चलिए दोस्तों, आज फिर हम नए आपके इक्विपमेंट्स के, क्योंकि हमारी जो पिछली क्लास हुई थी, पिछली क्लास में दोस्तों हमने क्या किया था, आपके ड्राइंग बोर्ड जो आपका ड्राफ्ट्समैन का आपका जो मुख्य उपकरण होता है उसके बारे में हमने आपकी पूरी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे इक्विपमेंट्स चल रहे हैं और इक्विपमेंट्स ही आपके ड्राइंग में मेन है। क्योंकि भाई अगर इक्विपमेंट्स औजारों के बारे में पता नहीं है आपको, है ना, तो फिर आप कैसे काम करोगे उस पर। हथियार है नहीं और आप युद्ध की तैयारी करने चल देते हो, है ना। तो ड्राइंग पढ़ने से पहले आपके ड्राइंग के उपकरण, आपके औजारों के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज जो हम आपका टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका टी स्क्वायर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका कौन सा, आपका टी स्क्वायर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, टी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में ही आपके बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो टी दिख रहा है ना। भाई टी रखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा उसका, या रूप होगा कि भाई वो आपके टी से मिलता जुलता होगा। स्क्वायर आप जानते ही हो, स्क्वायर का मतलब आपके डबल हो जाती है चीज़, है ना। तो देखिए टी स्क्वायर का जो काम होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है। टी स्क्वायर की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमने आपके ड्राइंग बोर्ड में उस टाइम पे हमने एक देखा था कि अगले जो पिछला जो चैप्टर था आपका, कि उसमें हमने जो टी स्क्वायर आपका देखा था वो आपका, सॉरी, ड्राइंग बोर्ड जो हमने देखा था वो कुछ इस प्रकार का था आपका। और उसमें आपके बाईं तरफ हमने एक आपका खांचा काटा था, इसमें बीच में ये खांचा हमने इस प्रकार से आपका काट दिया था दोस्तों। ठीक है। और इस खांचे को हमने क्या किया दोस्तों, ये खांचा हमने स्पेशली काटा था। मैंने आपको बताया था क्यों काटा जाता, मैंने बोला था कि आपके इसके सारे हम टी स्क्वायर को इस पे आगे पीछे क्या करते हैं, आपका मूव करते हैं। और टी स्क्वायर आपका होता कैसा है जनरली हम वो देख लेते हैं आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए टी स्क्वायर की बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो आकार होता है वो अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होता है, बिल्कुल समान होता है। जैसा टी होता है वैसा ही आपका ये आपका उपकरण होता है। तो हम पहले तो एक चीज़ हम देख लेंगे, क्योंकि इसका नाम जो हमने रखा है आपका टी स्क्वायर क्यों रखा है। यहाँ से देख लीजिए कुछ आपकी इमेजेज हैं, ये आप इमेज देखोगे टी स्क्वायर की, तो आपका टी स्क्वायर कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इसमें आपके दो स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या बना दोस्तों यहाँ से, कि आपके अंग्रेजी के अक्षर आपके टी के समान आपको दिखाई दे रहा है। भाई अंग्रेजी का अक्षर टी भी आपका ऐसा ही होगा, तो ये टी के समान होता है। ठीक है, ये इसमें आपके दो स्ट्रिप्स को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, दो स्ट्रिप्स मतलब दो आपके पट्टियां, एक आपके क्या होती है, लंबी पट्टी होती है और एक आपके शॉर्ट पट्टी होती है। देखो ये आपकी हो गई, ये आपके शॉर्ट पट्टी हो जाएगी, शॉर्ट स्ट्रिप बोल देंगे इसको हम, ये आपके शॉर्ट स्ट्रिप हो गई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और ये वाला जो है आपका, ये आपके कौन सी हो गई, आपकी लॉन्ग स्ट्रिप हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। तो देखिए इसमें दो तो आपकी पत्तियां। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है आपका इसका मटेरियल से, कि आपके कौन सी धातु का आपका बना हुआ होता है ना। तो चलिए पहले हम पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका, क्योंकि ये अंग्रेजी के अक्षर आपके टी के समान आपको दिख रहा है, बिल्कुल आप देख लीजिए यहाँ से, ये इसी प्रकार का तो है आपका, नहीं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पे आपका टी की शेप में हो गया, ये फॉर्म में, ये इस प्रकार से। ठीक है, और ये आपका ये इस प्रकार का हो गया। तो ये अंग्रेजी के अक्षर टी के समान आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, है ना। तो इसीलिए इसको हम पहला क्वेश्चन तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपके अंग्रेजी के अक्षर टी के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो यह है अंग्रेजी के अक्षर आपके टी के समान दिखाई देता है, टी के समान दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है वो आपका टी स्क्वायर पड़ा है। ठीक है, दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, आपका दूसरा क्या होगा। भाई यहां से आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका किस प्रकार से पूछा गया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए इसमें दो पट्टियां होती हैं, कि एक तो आपके लॉन्ग स्ट्रिप होगी, अभी मैंने आपको बताया, और एक आपके शॉर्ट स्ट्रिप होगी। तो देखिए यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों आपका किस प्रकार से, देखिए कि आपके एक तो इसमें आपका लॉन्ग स्ट्रिप होती है, मान के चलो ये हमारे पास में आपकी लॉन्ग स्ट्रिप हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपकी लॉन्ग स्ट्रिप बना दी इस प्रकार से, और ये लॉन्ग स्ट्रिप जो है वो हमारी इस प्रकार से हो गई। ठीक है, ये आपकी लॉन्ग स्ट्रिप हो गई। और दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सिरा है यहाँ पर आपका क्या बना हुआ होता है, एक आपकी छोटी पट्टी आपकी यहाँ पर आपके लगी हुई होती है इस प्रकार से। ये दो पट्टियाँ आपकी लगी हुई हैं इस प्रकार से, एक आपके बड़ी पट्टी हो गई
और एक आपके शॉर्ट स्ट्रिप। ये छोटा वाला जो सिरा आप देख रहे हो, ये वाला जो सिरा आप छोटा वाला जो आप हेड देखते हो यहाँ पे, इसको तो हम बोलते हैं, छोटी स्ट्रिप को तो आपका हेड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको जो छोटी होती है लंबाई में, इसको आपका हेड कहा जाता है, और जो आपका बड़ा होता है इसको हम बोल देते हैं दोस्तों आपका ब्लेड। ठीक है, ये आपका ब्लेड होता है। और इन दोनों को आपके हम क्या करते हैं, स्क्रू के माध्यम से आपका क्या कर दिया जाता है, जॉइंट कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम दोस्तों आपके 4 या 5 आपके जो स्क्रू हैं वो आपके यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 4 या 5 स्क्रूओं के माध्यम से इसको एक दूसरे को आपके जोड़ दिया जाता है। ऊपर वाला सिरा जो होता है वो आपका हेड कहलाता है, नीचे वाला जो आपका लंबा वाला जो भाग होता है उसको अपन ब्लेड बोलते हैं। टी स्क्वायर के आपके 2 भाग हो गए। चलिए, तो दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं इसमें आपका जो लंबा भाग होता है, लंबी स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप को हम ब्लेड बोल देते हैं, को ब्लेड कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, दूसरा जो छोटा स्ट्रिप होती है, छोटी स्ट्रिप होती है, इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आपका कह दिया जाएगा आपका हेड। है ना, 2 भाग होते हैं इसके, आपको ये ध्यान रखना है, हेड कहा जाता है। चलिए, यहां तक हमने दोनों चीजें आपके कवर की। तीसरा क्वेश्चन, इस दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आपका यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए आपके 3, 4 या 5 आपके स्क्रू के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को आपस में, दोनों को आपस में हम किसके माध्यम से जोड़ेंगे दोस्तों, आपका आपस में आपके 4 या 5 स्क्रू की सहायता से आपका जोड़ा जाता है। स्क्रू की सहायता से आपका जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं यहां से कि भाई ये जो है आपका बना किसका हुआ होता है, लोहे का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ दोनों मटेरियल आपके यूज में लेते हैं। ज़्यादातर हम इसको आपके लकड़ी का बनाते हैं, और लकड़ी का नहीं बनाएंगे तो आजकल हम आपके प्लास्टिक के बनाते हैं। और प्लास्टिक में भी आपने देखा होगा, चाहे आपके सेट स्क्वायर आए, आपने जो 2 आपके सेट स्क्वायर आते हैं, आपके स्केल आते हैं, ठीक है, जितने भी आपके देखते हो आप ड्राफ्टर वगैरह, उनमें सब में स्केल लगे हुए होते हैं प्लास्टिक वाले। और जो प्लास्टिक वाले जो स्केल होते हैं दोस्तों, वो सभी आपके सेल्यूलर, किसके, सेल्यूलाइड आपके प्लास्टिक के आपके बने रहते हैं। चाहे आप स्केल की बात करो, चाहे किसी की करो, प्लास्टिक में अगर कोई भी आपके ड्राइंग का इक्विपमेंट्स बन रहा है तो वो सब कैसे होंगे दोस्तों, आपके सेल्यूलाइड होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर आपका बात करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इसके आपके किसकी, पदार्थ की, कि भाई किसका आपका बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, पदार्थ अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों इसको हम लकड़ी का बनाते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई किसकी, किस लकड़ी का आपका बनाया जाता है। नहीं भाई, किस लकड़ी का हम बनाएंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। देखो, एक तो होता है आपका सागवान। कौन सा होता है दोस्तों, सागवान। ठीक है, आपने खूब नाम सुना होगा, पेड़ होता है आपका सागवान का, या महोवन बोल देते हैं इसको, है ना, लकड़ी का, जिसमें आपका पेड़ का नाम क्या है, आपका सागवान, या फिर हम कह सकते हैं उसको महोगन। इसका बना हुआ होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी लकड़ी का हम क्या करते हैं, आपका इसको निर्माण करते हैं, पहला मटेरियल। दूसरा आपका क्या हो सकता है, आपका दूसरा आपका प्लास्टिक हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो दूसरा आपका प्लास्टिक। और दोस्तों इसमें सभी जो होते हैं प्लास्टिक के जितने भी होते हैं वो ट्रांसप्लांट बनाए जाते हैं। ट्रांसप्लांट आपने देखा होगा, उसके नीचे अगर रेखा खींची हुई है तो वो आप ऊपर से आसानी से आप देख सकते हो। ट्रांसप्लांट का मतलब यही होता है आपका, वो सॉरी, ट्रांसपेरेंस आपका होता है, जिससे क्या होगा दोस्तों, आर पार आपके दोनों तरफ उसके देखा जा सके कि भाई रेखा कहाँ खींची हुई है, उसके ऊपर कहाँ खींचनी है, इसीलिए इनको आपके ट्रांसप्लांट बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें तो ये किसका बना हुआ होगा दोस्तों, आपका सेल्यूलाइड का। आपका सेल्यूलाइड प्लास्टिक का ही प्रकार है, इसके बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने आपका मटेरियल देख लिया दोस्तों। अब दूसरी बात आती है कि देखिए यहाँ पर हम इसको चलाएंगे किस प्रकार से, हमें ये देखना है कि भाई हम इससे काम कैसे करते हैं सेट स्क्वायर से। तो देखिए टी स्क्वायर से, सॉरी, तो टी स्क्वायर आपका ये हो गया, इस प्रकार का आपका टी स्क्वायर हो गया दोस्तों, है ना, स्टैंडर्ड साइज आपका दे रखा है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि आपका जो हेड है, ये आपका हेड हो गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका हेड। ये यहाँ देखिए आप, ये हेड हो गया, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका ब्लेड हो गया। इन दोनों को आपका जो जोड़ा जाता है वो आपके कितने डिग्री पर, हमने यहाँ पर देखिए आपके कितने डिग्री पर आपका जोड़ दिया है, आपका 90 डिग्री पर। तो ध्यान रखना, आपका जो टी स्क्वायर होता है उसके दोनों जो भुजाएं हैं, आपका छोटा स्ट्रिप और आपके लॉन्ग स्ट्रिप जो होती है, उन दोनों को आपके 90 डिग्री पर आपका जोड़कर
बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए आपके अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पर, देखिए आपके क्या हेड, हेड और कौन सा सिरा होगा दोस्तों आपका, हेड और ब्लेड, हेड और जो ब्लेड होते हैं वो दोनों आपके कितने डिग्री पर, आपके 90 डिग्री पर जोड़े जाते हैं, 90 डिग्री पर आपके जोड़े जाते हैं। ठीक है, जोड़े जाते हैं। यहाँ से हमारा एक पॉइंट और बन गया। अब दोस्तों यहाँ से आप देखिए हेड वाला सिरा कहाँ फिट होता है और आपका ये लंबा वाला सिरा कहाँ फिट होता है, किस प्रकार से, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड पे इसको सेट किया जाना है भाई। टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर के द्वारा हम करते क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसको अपन ड्राइंग शीट पर सेट कैसे करते हैं उस चीज़ को भी आप देखिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों आपका किस प्रकार से इसको सेट किया जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने ये आपका ड्राइंग बोर्ड बनाया था भाई, ये हमारे पास में इस प्रकार से आपका ड्राइंग बोर्ड था। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या था, आपका ड्राइंग बोर्ड था। आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका ड्राइंग बोर्ड था, और ड्राइंग बोर्ड पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने बाईं तरफ आपके क्या काटी थी, एक खांचा काटा था और उसमें एक हार्ड बोर्ड को आपका फंसा दिया था जिसको हम एबोनी बोल रहे थे। ठीक है, तो एबोनी वाला जो ये हिस्सा है यहाँ पर, ये खांचा जो आपने काटा है, मैंने बताया था आपको कितना 4 mm का आपका खांचा होता है स्लॉट भाई, टोटल तो आपके 25 mm होती है इसकी मोटाई जो होती है, और इसमें जो खांचा होता है वो आपका कितना होगा दोस्तों 4 mm का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपके जो टी स्क्वायर होता है उसको इस प्रकार से आपका सेट किया जाता है कि आपका हेड वाला जो सिरा है वो तो आपका यहाँ फिट हो जाता है भाई, जो आपका हेड होगा वो तो इसके अंदर आपका यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, और जो आपका आपके लॉन्ग स्ट्रिप होती है वो आपके इस प्रकार से इसमें आपके क्या हो जाती है दोस्तों, आपके यहाँ आपके इस प्रकार से सेट कर दी जाती है। अब क्या होगा मैं इसका काम केवल दोस्तों लाइन खींचने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे तो हम क्या करेंगे, आपके किसको, आपके स्केल का भी प्रयोग आपके लाइन खींचने के लिए लिया जा सकता है, लेकिन हम इसका ही क्यों कर रहे हैं दोस्तों। देखो एक बार जब आपने इसको फिट कर दिया, हालांकि इसको आप ऊपर, जैसे आप ऊपर नीचे आपके मूव कर सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल सटीक चलेगा क्योंकि ड्राइंग बोर्ड बिल्कुल सीधा है। तो जब आपने इसको आपका सेट किया होगा, फिक्स किया होगा, तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होगा क्योंकि ड्राइंग शीट काफ़ी बड़ी है। और जब हम स्केल वगैरह को अगर हम रखते हैं तो आपने देखा होगा वो थोड़ा बहुत आपका क्या है, माइनर मिस्टेक हो जाती है, तिरछा हो जाता है, सीधा नहीं होता। इतनी बड़ी सीट पर आपको आइडिया नहीं लगेगा कि भाई आपका सीधा है या नहीं है। तो दोस्तों यहां से अगर हम देखें तो हम इस प्रकार से, अब देखिए अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपका कि भाई आपके टी स्क्वायर का कौन सा सिरा जो होता है वो आपका एबोनी के साथ आपके संपर्क में आपका रहता है। तो देखिए एबोनी ये हो गई, और एबोनी काटी भी हमने स्पेशल इसी के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये जब बार बार इसमें आपके फिट होके चलेगा तो आपके घिसावट होगी, है ना, तो घिसावट होगी, तो इसीलिए तो हमने उसके अंदर, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो तो नरम लकड़ी का होता है ना, लेकिन हमने हार्ड लकड़ी फंसा दी जिससे अगर ये इस पर आगे पीछे मूव करेगा तो जो आपके घर्षण के कारण आपकी लकड़ी जो है, ड्राइंग बोर्ड जो है वो आपका खराब नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका एबोनी जो सिरा है, ठीक है, हेड जो होता है वो एबोनी के साथ कहाँ रहता है दोस्तों, आपका संपर्क में रहता है। ड्राइंग बोर्ड की एबोनी के साथ जो संपर्क में रहता है टी स्क्वायर का, वो हिस्सा कौन सा होता है दोस्तों, आपका छोटा वाला जिसे हम हेड बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम ड्राइंग बोर्ड पे आपके ड्राइंग शीट रखेंगे और उसके बाद में हम इसको क्या कर देते हैं, आपका सेट कर दिया जाता है। चलिए तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आपका जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का हेड आपके कहाँ रहता है दोस्तों, आपका एबोनी, एबोनी ड्राइंग बोर्ड, जो ड्राइंग बोर्ड में आपके एबोनी कटी होती है ना, ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, टी स्क्वायर का हेड एबोनी के साथ आपके क्या रहता है, आपका संपर्क में रहता है, के साथ आपका संपर्क में रहेगा। कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने आपका संपर्क में रख दिया, संपर्क में आपका रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए ये आपका ब्लेड हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका ब्लेड है, लेकिन दोस्तों आप अगर देखोगे तो हम क्या करते हैं इस वाले सिरे पर, क्योंकि हमें इसका जो प्रयोग है वो आपके क्षैतिज लाइन खींचने में किया जाता है। चलिए इसका काम भी देख लेते हैं, आपका काम क्या होता है। ठीक है, 2-3 काम होते हैं, फिर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर। देखिए पहला क्या होता है दोस्तों, आपका टी स्क्वायर का जो काम होता है वो आपका क्या होगा, ये आपका टी स्क्वायर इस प्रकार से बना हुआ है, तो मैं इस प्रकार से इस पर लाइन खींच दूंगा भाई, मुझे लाइन खींचनी है तो मैंने एक आपके ये लाइन खींच दी,
ऊपर और खिसकाया मैंने, ये दूसरी लाइन खींच दी आपकी, और आपके खींच किया मैंने आपके, इस प्रकार से खींच दी। तो ये ब्लेड का आपका जो भाग है, ये आपका ब्लेड है, ठीक है। इसमें आपके एक वर्किंग एज भी होती है, क्या होती है दोस्तों, आपके वर्किंग एज। जैसे हमने ड्राइंग बोर्ड में आपके देखी थी, वर्किंग एज किसे बोल रहे थे, जो एबोनी होती है उसको वर्किंग एज बोला जा रहा था। सेम इसी प्रकार से आपका जो टी स्क्वायर होता है, इसमें भी आपकी वर्किंग एज, मतलब जिस किनारे से हम कार्य कर रहे हैं वही तो आपके वर्किंग एज होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्किंग एज जो होती है, ये वाली वर्किंग एज होती है। अब इससे हम बार बार आपके क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से आपके लाइन खींच रहे हैं, और खींच रहे हैं हम पेंसिल से, और पेंसिल जो है वो आपकी इतनी कठोर नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों, कि वो आपके इस लकड़ी से आपके क्या है, घिसे नहीं, है ना, लकड़ी से क्या नहीं हो, घिसे नहीं। तो इसीलिए हम इसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि बार बार ब्लैक हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे हमने पेंसिल से अगर खींचा तो इससे संपर्क में हम बिल्कुल लेके चलेंगे, तो आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल इससे सतह से आपके टकराएगी, बार बार घर्षण करेगी, तो वो ब्लैक होगा, और ब्लैक होगा तो आपके उस जो कार्बन होगा या ग्रेफाइट होगा वो छूट के आपकी सीट पर गिरेगा, और जब आप ऊपर नीचे खिसकाओगे तो वो आपके उस सीट पर आपका क्या हो जाएगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस समस्या के बचाव के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आपके इसके ऊपर क्या चढ़ा दी जाती है, एक परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। और वो परत जो होती है वो आपके किसकी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर हम ब्लेड के ऊपर एक सिरे पर आपका क्या कर देते हैं दोस्तों, भाई इसी सिरे से तो काम कर रहे हैं अपन, ऊपर वाले से, ठीक है। तो ब्लेड के ऊपर वाले सिरे से जब हम काम कर रहे हैं तो इस पर एक आपके परत चढ़ा दी जाती है, और वो परत जो होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों आपके एबोनाइट परत, ठीक है। कौन सी होती है आपकी, एबोनाइट की आपकी परत चढ़ा दी जाती है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। तो वो क्या है, उसको जो कार्बन वगैरह होता है उसको अपने साथ में चिपका लेती है, एब्जॉर्ब करती है, मतलब गिरेगा नहीं। और दूसरा आपका वो भी खराब नहीं होगा, टी स्क्वायर का जो ब्लेड है, क्या। तो इसीलिए दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपके एक परत आपके चढ़ा दी, और इसी सिरे से आप काम कर रहे हो, तो इसी सिरे को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपके वर्किंग एज बोल दिया जाता है, कार्यकारी किनारा। वर्किंग एज आपका कह दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या बनेगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या बना दोस्तों आपका, देखिए यहाँ भी आपकी एक परत चढ़ी हुई है। चलिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें आपके क्या होती है दोस्तों, आपके वर्किंग एज, दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका वर्किंग एज होगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कार्यकारी किनारा, कार्यकारी आपका किनारा। चलिए, तो कार्यकारी किनारा क्या होता है, आपके जिस सिरे से, सॉरी, जिस ब्लेड के जिस सिरे से, ब्लेड के, ये आपका ब्लेड हो गया, ब्लेड के आपके जिस किनारे को आधार मानकर, जिस किनारे को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका आधार मानकर, आधार मानकर आपके रेखाएं खींचते हैं, क्या करते हैं, आपका रेखाएं खींचते हैं। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, खींचते हैं, जिसके जिसके ऊपर हम क्या चढ़ा देते हैं दोस्तों, आपका जिसके ऊपर आपके एबोनाइट की परत चढ़ी हुई होती है, एबोनाइट। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, एबोनाइट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। वर्किंग एज के ऊपर हम जो चढ़ाते हैं उसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसको आपका एबोनाइट कहा जाता है, ठीक है, एबोनाइट। एबोनाइट की परत आपके चढ़ी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, एबोनाइट की परत आपकी चढ़ी हुई है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा, अब देखिए दोस्तों इसका आपका काम, ठीक है, तो इसका आपका काम क्या होता है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है, मैं एक बार इसके क्वेश्चन का डिस्कस, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन आपके इसमें से पूछा जाता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों आपका, कि आपके ड्राइंग उपकरण जो होते हैं, ड्राइंग उपकरणों में से, उपकरणों में से आपके वो सॉरी, आपके किसका, टी स्क्वायर का मुख्यतः आपका प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को समझिए आप, किस किस प्रकार से आपका कह रहा है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन था, और ऑप्शन सुनिए आपके इसमें, टी स्क्वायर का आपका प्रयोग किया जाता है आपके क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए, क्षैतिज, हॉरिजेंटल। दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के लिए, ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के लिए,
और तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, आपके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं खींचने के लिए, क्षैतिज व आपके ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के लिए। और आपका डी में दे रखा था दोस्तों आपका उपरोक्त सभी, है ना। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दे रखा है। अब आपको आंसर क्या करना है कि भाई कहने का तो मतलब यह है, आपका तात्पर्य कि भाई टी स्क्वायर जो है इसका आपका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो टी स्क्वायर जो है, अभी आप जो लाइन खींच रहे थे, ठीक है, अब उसने एक वर्ड आपका लगा दिया आपका मुख्यतः, कि मुख्य आपका काम क्या होता है, मुख्यतः क्या काम होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ आपने देखा था, तो आप इस प्रकार की लाइनें खींच रहे थे भाई, इसी प्रकार की खींच रहे हो। और इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं इनको आपके क्षैतिज हॉरिजेंटल आपके लाइंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो काम करेगा ही करेगा आपका, कि भाई आपके क्षैतिज रेखाएं आपके खींच देता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आपका ये है, तब तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तब तो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या, मुख्यतः जब बात कर रहा है तो आपका क्षैतिज रेखाओं के लिए। किसके लिए, आपका क्षैतिज रेखाओं के लिए। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, कैसे चेंज कर देता है आपका क्वेश्चन को, कि भाई आपसे कह देता है कि भाई अब मुख्यतः वर्ड को हटा देता है, केवल एक वर्ड हटाना है और आपका पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों आपके, देखिए इसमें मुख्यतः को हटा देते हैं, मतलब टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन वही है, टी स्क्वायर का प्रयोग आपका किया जाता है, क्वेश्चन वही है, केवल अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ऑप्शन भी वही है आपके, पहला कौन सा है दोस्तों आपका क्षैतिज रेखाएं, दूसरा आपका कौन सा है आपका ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। और एक में हो जाएगा आपका क्या, क्षैतिज व आपके ऊर्ध्वाधर दोनों, क्षैतिज व आपके ऊर्ध्वाधर दोनों। और एक हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, वही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, अब आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन तो वही है, आप बोल रहे हो कि साहब इसमें ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए उसको भी हम समझते हैं चेंज कैसे होगा। यहाँ आंसर देखिए, टी स्क्वायर का प्रयोग आपके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया कि मुख्यतः किसके लिए कर रहा है आपका, अगर मुख्य बात कर रहा है तो आपके किसके लिए, क्षैतिज रेखाओं के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर के ऊपर अपन सेट स्क्वायर रख देते हैं। भाई खींच तो हम टी खींच तो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं खींच सकते, हालांकि मुख्य रूप से इसके द्वारा तो वही रेखाएं खींची जाती हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ यहाँ अगर आप देखोगे ये आपका टी स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका टी स्क्वायर है। और हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या लगा देंगे एक आपका सेट स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारा दोस्तों आपका सेट स्क्वायर हो गया इस प्रकार से। इस सेट स्क्वायर के माध्यम से, अब बताओ, जब आपका टी स्क्वायर नहीं होता तो हम सेट स्क्वायर को भी इस पर लगा नहीं सकते, और जब इसको नहीं लगा सकते तो हम यहाँ से आपके वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते थे, है ना। तो ये टी स्क्वायर के कारण ही तो पॉसिबल हो रहा है। जब हम सेट स्क्वायर आपका लगा देंगे इसके साथ में, तो हम इससे आपके वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। अब बताओ, खींच तो इसी को आधार मान के रही है ना, तो खींच तो सकते हैं ना इसके माध्यम से, तो खींचा तो आपके टी स्क्वायर से भी है, तो दोनों काम किए जा सकते हैं। तो लेकिन अगर मुख्य रूप से बात कर रहा है तो अपना सेट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम वर्टिकल लाइन आपके नहीं खींच पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ रहा है तो आंसर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। चलिए, एवोनाइट की आपकी परत चढ़ी हुई होती है, तो इसका मुख्य काम क्या हो गया दोस्तों आपका। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या हो गया दोस्तों आपका, आपके क्षैतिज क्षैतिज रेखाएं खींचने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा दोस्तों आपका, लेकिन टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर के माध्यम से, टी स्क्वायर व सेट स्क्वायर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों आपका, के माध्यम से आपके कौन कौन सी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, दोनों रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट आपका क्या बनने वाला है, ठीक है। अब बात आ जाती है दोस्तों, इसका हमने प्रयोग देख लिया कि कहाँ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइज की, ठीक है। किसकी बात करते हैं दोस्तों, आपके
साइज की हम बात करते हैं तो इसका साइज किससे आपका प्रदर्शित किया है, जैसे ड्राइंग बोर्ड था उसका अपन B0 से या D0 से आपका प्रदर्शित किया जाता है तो इसका आपका टी स्क्वायर है तो T0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अब इसके साइज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज कहाँ से किस प्रकार से आपका लिया जाता है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके टी स्क्वायर के साइज की। टी स्क्वायर का आपका साइज, ठीक है। तो देखिए जैसे हम आपके क्या कर रहे थे भाई, हमारे पास में D0 ड्राइंग बोर्ड है तो हम A0 आपके ड्राइंग शीट ले रहे थे, तो हम क्या करेंगे उस पर टी स्क्वायर कौन सा सेट करेंगे, आपका T0 करेंगे, नहीं। तो इस प्रकार यहाँ अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर तो स्पेसिफिकेशन हो गया आपका किसका, T0। एक हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों T1, एक हमारे पास में T2 और एक हो जाएगा हमारे पास में T3। चार ले लेते हैं क्योंकि सामान्यतः इतने का ही हम यूज करते हैं, ज़्यादा की हमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों देखिए उसमें क्या होगा आपका एक तो आपने देखा कि आपका जो टी स्क्वायर है उसकी लंबाई है, ये आपके लंबाई हो गई इस प्रकार से। तो कुछ मोटा भी तो होगा, कुछ ना कुछ आपके मोटाई भी तो होगी, बस दो ही चीज़ें देखनी है आपके इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो हमें क्या देखनी है आपकी मोटाई और एक आपके लंबाई। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो टी स्क्वायर की ये लंबाई हो गई, ये आपके क्या हो गई दोस्तों मोटाई हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने आपके मोटाई ले ली। तो जो आपका सबसे बड़ा जो साइज होता है, ठीक है, अब बड़ा साइज आपके ड्राइंग बोर्ड का आपने देखा था कितना था आपका 1500 था, नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कितना होगा दोस्तों आपका 1500 होगा, ठीक है। कितना होगा आपका 1500 होगा। अब 1500 उससे नीचे अगर हम चलेंगे तो आपके अलग होगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लंबाई है, जो सबसे बड़ा जो आपका टी स्क्वायर होगा उसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ऑल आपकी जो है वो सब किस में होंगी आपकी mm में होंगी, ठीक है। और यहाँ से इसको आप क्या करते चलो, आप कम करते चलो, ठीक है। कितना आपका 1000 हो जाएगा, ये इससे छोटा हो गया आपका, क्योंकि आपने देखा होगा आपका जो D1 आपका ड्राइंग बोर्ड था, D1 जो आपका ड्राइंग बोर्ड था उसका साइज आपका 1000 से स्टार्ट हो रहा था, है ना, क्योंकि वो 1500 इंटू 1000 था, उसकी आपके चौड़ाई और इसकी क्या हो गई थी दोस्तों आपके लंबाई, है ना। इसी प्रकार से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 700, और T3 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा आपका 500। जो आपके दोनों बड़े थे, जो ड्राइंग बोर्ड था, भाई हम ड्राइंग बोर्ड यहाँ हम देखते हैं तो ड्राइंग बोर्ड में क्या था दोस्तों, इन दो की मोटाई सेम थी भाई, D0 और D1 की मोटाई सेम थी। तो यहाँ पर T0 और T1 की आपकी मोटाई जो होगी वो आपकी क्या होगी, सेम होगी। कितनी होगी दोस्तों आपके 10-10 mm होती है, कितनी होती है आपकी 10 mm। तो यहाँ पर कितनी है आपकी 10 mm, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, इसकी भी 10 mm होगी, और इन दोनों की जो होती है वो आपके 5 mm होती है। कैसी होती है दोस्तों आपके 5 mm होती है, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ से देख लिया ड्राइंग बोर्ड जो हम यूज में लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा लेंगे, इसके लिए आपका D0 लेंगे, यहाँ पर आपका D1 लिया जाएगा, ये आपका D2 और ये आपका कौन सा होगा आपका D3 लिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राइंग शीट की, क्योंकि ये सब तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ ही तो हैं, इनका साइज जितना होगा उतना ही आपका ड्राइंग बोर्ड लेंगे, उतना ही आपका टी स्क्वायर लेंगे, उतनी ही आपके ड्राइंग शीट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके ड्राइंग शीट भी वही हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके ड्राइंग शीट हो गई दोस्तों। चलिए ड्राइंग शीट की अगर हम बात करें तो ड्राइंग शीट जो होती है वो ए से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर आपके कौन सा साइज हो जाएगा A0, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा A1, यहाँ पर आपका A2 और ये हो जाएगा आपका A3। हमने देखा था कि आपका ड्राइंग बोर्ड जो था इसकी मोटाई कितनी थी दोस्तों 25 mm, इसकी कितनी थी 25 mm, और इसकी कितनी थी आपकी 15 mm, और इसकी कितनी थी आपकी 15 mm। सेम वही है, यहाँ पर 10-10 हो गया, ये 5-5, ये आपका 25-25, ये आपका 15-15। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इन चीज़ों को, आपसे यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका कि जो सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण आपके आधार का कार्य करता है ना। अभी सेट स्क्वायर के बारे में भी देखेंगे अपन, सेट स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों, आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो देखिए क्या होता है, जो आपका सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर के माध्य सेट स्क्वायर के द्वारा आपके जब हम कार्य करते हैं तो टी स्क्वायर इसके लिए आधार का कार्य करता है।
क्योंकि इस पे आपके सेट करके ही अपन सेट स्क्वायर को चलाते हैं। ठीक है, आपके सिंगल कभी हम सेट स्क्वायर को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सेट स्क्वायर आपका ठीक हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सेट स्क्वायर के द्वारा आपके कार्य करते हैं। तो आपके टी स्क्वायर को क्या माना जाता है दोस्तों? आपका टी स्क्वायर को आधार माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? आपका आधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों आपके टी स्क्वायर से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, आप इनको नोट करना आसानी रहेगी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास में एक और आपका उपकरण होता है, ड्राइंग उपकरण, जिसे हम बोलते हैं आपका सेट स्क्वायर। ठीक है, चलिए टी स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों, आपका क्या होता है? आपका सेट स्क्वायर होता है। अब सेट स्क्वायर की हम बात करते हैं। ठीक है, सेट स्क्वायर देखिए ये हमेशा आपके सिंगल नहीं होता। आपने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी आपने देखे होंगे सेट स्क्वायर। आपने छोटी क्लासों में जो आपका ज्योमेट्री, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था, उसमें आपके दो आते थे। एक आपने देखा होगा खूब आसानी से कि भाई एक तो आपका इस प्रकार से था, ऐसा रहता है या नहीं रहता आपका, और एक जो है वो थोड़ा सा आपका लंबा रहता था इस प्रकार का। ऐसे देखे होंगे आपने दो, है ना? तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये आपके सेट स्क्वायर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? आपका सेट, क्योंकि ये हमेशा सेट में पाया जाता, अकेला नहीं होता। ये दोनों आपके एक साथ मिलके ही काम करते हैं आपके। इस प्रकार से आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? आपका सेट स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपके सेट स्क्वायर होते हैं इस प्रकार से। तो इनका काम क्या होता है? अभी हम सेट स्क्वायर की बात कर रहे थे, टी स्क्वायर पे अपन इसको क्या करते हैं? आपका आधार मान के आपका कार्य किया जाता है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके मटेरियल की, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर तो हमने क्या कर लिए थे दोस्तों? आपका ड्राइंग बोर्ड और जो आपके टी स्क्वायर हैं, इनको तो हमने क्या कर लिया था भाई? ड्राइंग बोर्ड और जो टी स्क्वायर आप ले रहे थे, वो तो लकड़ी के भी बनाए जा रहे थे, लेकिन ये लकड़ी के नहीं है, है ना? ये किसके बनाए जाते हैं? हमेशा आपके प्लास्टिक के। तो पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं दोस्तों आपका, कि आपके किसके बने हुए होते हैं? इसमें अगर हम पदार्थ की बात करें तो वही आपके प्लास्टिक की बात आ रही है, तो हम ध्यान रखना आपके ट्रांसप्लांट, आपके सेल्यूलॉइड, आपके क्या होती है? आपकी सेल्यूलॉइड आपके क्या होगी दोस्तों? आपके प्लास्टिक का आपका बनाया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेल्यूलॉइड आपके प्लास्टिक का आपका बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें से क्या बनेगा कि आपने देखा होगा ये दो सेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आपके दो सेट में, तभी तो इनको सेट बोला है हमने। दो सेट में आपके पाए जाते हैं, हमेशा दो सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एंगल, भाई एक तो इनमें क्या होगा आपका, एक 90 डिग्री होगा, ये 90 का हो गया। प्रत्येक में आपका एक कोण जो होता है वो आपका क्या होता है? आपका 90 का होता है। इनमें प्रत्येक में आपका क्या होगा दोस्तों? आपका प्रत्येक में एक कोण जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होगा। एक कोण आपके 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक में आपका कितना होगा? आपका 90 डिग्री का आपका क्या होगा दोस्तों? आपका कोण होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, इनमें आपका क्या होगा, एक में जो आपके एंगल होते हैं ये आपका 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? आपका 45। ये तो आप जानते हो त्रिभुज के आपके तीनों कोणों का जो योग है वो आपका 180। तो 90 जब यहाँ हो गया तो 45 यहाँ हो गया, तो 45 यहाँ होगा। एक में क्या होता है दोस्तों? आपका यहाँ पर आपका क्या होगा? आपका 60 होगा, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? आपका 30 होगा। तो इनमें आपके कोण के मान अलग अलग होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या काम हुआ दोस्तों? आपका इसमें प्रत्येक में एक कोण 90 का, तो दूसरे में दूसरा कितना होगा दोस्तों? आपका दूसरा एक तो आपके 45 और 45 का हो सकता है। ठीक है, या आपके क्या होगा? आपका एक 60 डिग्री का हो सकता है, या फिर आपका क्या होगा दोस्तों? आपका 30 डिग्री का हो सकता है। दोनों हो गए आपके या नहीं हुए? बताओ भाई, हमने दोनों आपके देख लिया। अब देखिए इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो हम कौन सी रेखाएं आपके खींचते हैं? भाई काम तो ये भी रेखाएं खींचने का कोण के लिए आपका यूज में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों आपके क्या, कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, इनकी लंबाई और पूछ लेता है दोस्तों, कि भाई इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई आपकी कितनी होगी और इसकी लंबाई आपकी कितनी होगी। ठीक है,
इन दोनों की आपसे क्या पूछ लेता है दोस्तों, आपके लेंथ पूछ लेता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो 60 डिग्री वाला होता है, जो 60 वाला होता है ना, ये इसकी तो होती है आपकी 200 mm। कितनी होगी दोस्तों आपके, 200 mm होती है। और जो आपका क्या होता है, आपका 45 वाला होता है, 45 एंगल वाला होता है, उसके जो लंबाई होती है वो आपकी कितनी होगी, आपकी 250 mm होगी। ठीक है दोस्तों, दोनों की लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आपके 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होगा, सेट स्क्वायर की लंबाई आपकी कितनी होगी दोस्तों, आपके सेट स्क्वायर की जो लंबाई है वो आपकी कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सेट स्क्वायर की जो लंबाई है वो होती है आपकी कितनी, ढाई दो सॉरी 200 mm होगी आपकी। ठीक है, और जो आपका क्या होगा दोस्तों, आपके जो 45 डिग्री वाला होता है, 45 डिग्री वाला आपका जो सेट स्क्वायर होगा, इसकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी होगी दोस्तों, आपके 250 mm होगी। ठीक है, 250 mm सेंटीमीटर आप जानते हो, ये आपके 20 सेंटीमीटर में होगा, और ये जो है आपका कितना होगा दोस्तों, आपके 25 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो सेंटीमीटर भी आप ध्यान रखो और आपके में भी ध्यान रखो। अब बात आई दोस्तों यहाँ पर कि इसका काम क्या होता है। तो देखिए, टी स्क्वायर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्षैतिज रेखाओं को छोड़कर, क्षैतिज रेखाओं को छोड़कर आपके सभी प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आप कहोगे कि भाई रेखाएं कैसी होंगी, एक तो क्षैतिज होंगी, एक खड़ी होंगी, एक तिरछी होंगी, है ना। भाई 3 प्रकार की लाइनें हो गई हमारे पास में। देखिए ये आपका टी स्क्वायर है, वो सॉरी सेट स्क्वायर है। ठीक है, और ये हमने आपका इसमें क्या लगा दिया दोस्तों, आपका टी स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा दिया आपका, ये आपका टी स्क्वायर हमने आपका फिट कर दिया। ठीक है, और ये आपके ड्राइंग शीट पे आपका रखा हुआ है। तो देखिए, अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो इसमें आपके ये वर्टिकल रेखाएं हो गई, ऊर्ध्वाधर। अगर मैं इससे इस प्रकार की लाइनें खींच देता हूं तो ये आपके इंक्लाइंड, मतलब आपके तिरछी रेखाएं हो गई। इसमें कभी कभी बीच में दोस्तों इस प्रकार के कर्व भी कटे हुए होते हैं, ऐसे आप देखोगे इसमें आपके कर्व भी आपके कटे हुए होते हैं। तो एक वक्र रेखाएं भी हो जाती हैं अपने पास में। ठीक है, कौन सी हो जाएंगी, आपकी वक्र रेखाएं। तो इसके बीच में हम इस प्रकार की शेप भी दे देते हैं, जिससे आपके जो वक्राकार रेखाएं होती हैं उनको भी आपका खींचा जा सके। तो ध्यान रखना इसका जो प्रयोग है वो क्षैतिज लाइन को छोड़कर, सीधी रेखाएं नहीं खींचते इसके माध्यम से, तो क्षैतिज लाइन को छोड़कर आपके सभी प्रकार की रेखाएं इसके द्वारा खींची जा सकती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, इसके द्वारा क्षैतिज रेखाओं को छोड़कर, क्षैतिज रेखाओं को छोड़कर हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका सभी प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं, सभी प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की हम क्या कर सकते हैं, आपकी रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों आपका, अब रेखाओं में कौन कौन सी हो सकती हैं वो भी आप ध्यान रखना कि आपके वक्र रेखाएं भी हम इसके द्वारा खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपके खींची जा सकती हैं, ऊर्ध्वाधर। और आपके कौन सी, आपके इंक्लाइंड, तिरछी रेखाएं भी हम खींच सकते हैं। ठीक है, तिरछी रेखाएं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने देख लिया, आपके तिरछी रेखाएं भी इसके द्वारा आपके खींची जाती हैं। इसके द्वारा दोस्तों आपके कोण भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोण। लेकिन एक आप याद रखना, इसके द्वारा जो हम कोण बनाते हैं वो आपके 15 के गुणज में बनाए जाते हैं। किस में बनाए जाते हैं, आपके 15 के गुणज में। ऐसा नहीं कि हम आपके 25 डिग्री का बना दें, नहीं, आपके 20 डिग्री का बना दें, है ना। तो ऐसे नहीं बनाए जाएंगे, इसके द्वारा वही कोण बनाए जाएंगे जो 15 के मल्टीपल में आपके आ रहे हैं, है ना। 15 के जो गुणज होते हैं, जैसे 15 है आपका 30 है, 45 है आपका 60 है ना, 75 है ना, और फिर आपका 90 है। तो इस प्रकार से जितने भी होंगे आपके 15 के जो गुणज में होंगे, तो दोनों के सेट। देखिए, इसके द्वारा जो हम कोण बना रहे हैं, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके 15 के गुणज में, 15 के आपके गुणज में हम क्या कर सकते हैं, आपके गुणज में आपके कोण बनाए जा सकते हैं, कोण बनाए जा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहां पर क्या होगा, केवल अगर हम बात करें कि एक सेट स्क्वायर की, किसकी करें, एक सेट, तो एक सेट स्क्वायर के माध्यम से आप कितने कोण बना सकते हो,
या तो देखो इसको ले लो एक को, तो आप 90 का बना लोगे, और एक यहाँ से 45 का बना लोगे, एक के द्वारा बना लिया हमने। एक आपके क्या होगा, सिंगल सेट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक 30 का बना लोगे, एक 60 का बना लोगे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगल से अगर हम बात करें, सिंगल सेट स्क्वायर के माध्यम से हम कौन कौन से कोण बना सकते हैं, तो आपका एक तो कौन सा होगा दोस्तों, आपका 45 का, एक आपका 90, एक आपका 30, और एक आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके माध्यम से हम केवल 4 कोण, केवल एक सेट स्क्वायर के माध्यम से हम आपके 4 कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों आपके क्या होगा, एक सेट स्क्वायर के माध्यम से, सेट स्क्वायर के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका केवल आपके 4 कोण बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से, आपके 45, सॉरी आपके कितना 30 का बना सकते हैं, 30 डिग्री का, एक आपके 45 डिग्री का, एक आपके कौन सा 60 डिग्री का, और एक आपका कौन सा होगा दोस्तों 90 डिग्री का। ठीक है, ये हम आपके 4 कोण। फिर बाकी के हमें बनाने होंगे, आपका 30 45 का बन ही जाएगा। अगर हमें कितने का बनाना है दोस्तों, आपके 75 डिग्री का अगर हमें कोण बनाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आपके दोनों सेट स्क्वायर के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपका कोण बनाएंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था, देखिए सेट स्क्वायर जो है वो आपका किस प्रकार से फिट किया जाता है। ये देखिए, ये देखा हमने कि आपके ये जो लाइन खींच रहे हैं अपन, वर्टिकल हमने लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल हमने लाइन खींच दी, और इससे हम एंगल का भी आपका निर्माण कर रहे हैं। आप देखो ये आपका क्या हो गया, यहाँ अगर आप बात करोगे तो हमने आधार किसको माना है, आपका टी स्क्वायर को माना है। ये हमारे पास में आपका टी स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप वर्टिकल लाइन खींच रहे हो, या आप इसके माध्यम से तिरछी लाइन खींच सकते हो, नहीं तो दोनों हम खींच सकते हैं दोस्तों, इसके द्वारा कोण भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब हमें आपके कौन कौन से, आपके 30 का, या फिर आपके 45 का, या 60 का, या 90, इनको छोड़कर अगर हमें आपके क्या बनाने हैं, आपके दूसरे आपके एंगल बनाने हैं 15 के गुणज में, तो हमें दोनों सेट स्क्वायर आपके एक साथ प्रयोग में लेने होंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से, अगर दो सेट स्क्वायर के माध्यम से हम कौन कौन से कोण बनाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। दो सेट स्क्वायर के माध्यम से हम कौन कौन से कोण आपके बनाते हैं, के माध्यम से आपके कौन कौन से बनाएंगे। अब जो गुणज में ये बच रहे होंगे, एक तो 15 का बच रहा है, ठीक है, एक आपका 75 का बच रहा है, एक आपका 105, और एक आपका कौन सा हो गया दोस्तों 120 हो गया। नहीं, यही तो बचेंगे आपके कोण, है ना। तो 135 हो जाएगा, फिर आपका 150 हो जाएगा। तो ये जो कोण होंगे उनको हम किसके माध्यम से बनाएंगे, आपके दोनों का एक साथ हम प्रयोग करके आपका बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है, इसको हमें चेक करना पड़ता है कि दोनों सेट स्क्वायर जो हैं वो आपके ठीक हैं या नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, इसका जो परीक्षण किया जाता है वो आपका किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा प्लास्टिक है, तो गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा जब ज़्यादा हीट पड़ती है, अगर गर्म होगा तो इसमें प्रसार आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है दोस्तों, आपका प्रसार। ठीक है, तो प्रसार के कारण जब बिल्कुल सही नहीं होंगे तो आपकी लाइनें, आप समांतर रेखाएं आप नहीं खींच पाओगे, है ना। कहीं ना कहीं आपका गैप हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए उसको आप ड्राइंग शीट पे आप इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड पे टी स्क्वायर पे आप रख दीजिए। रखने के बाद आप देखोगे ये आपका क्या हो गया, एक सेट स्क्वायर। 30 वाली जो लाइन है वो आप ऊपर रखिए, आप देखोगे तो वो आपके इस प्रकार से, मतलब अगर ये दोनों इनमें आपका कोई गैप नहीं आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपके गैप दिखाई दे रहा है ना आपका। अगर दोनों आपकी सतह बिल्कुल एक दूसरे से चिपक रही हैं तो इसका मतलब कोई भी आपका त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों सिरे आपके आपस में नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए दोस्तों, आपका क्या है, सेट स्क्वायर जो है वो आपका ठीक नहीं है। ठीक है, तो त्रुटि किसके कारण आती है, ये आपके वातावरण के अकॉर्डिंग आती है कि भाई ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो प्लास्टिक जो है उसके कारण आपका थोड़ा बहुत हीटअप होगा, तो उसमें आपके दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ये त्रुटि आ जाती है दोस्तों। और इसके जो किनारे होते हैं ना वो बेवल रखे जाते हैं। बेवल का मतलब थोड़ा सा आपका तिरछा कर दिया जाता है, बेवल झुकाव, जिससे पेंसिल से हमें काम करने में आपके आसानी रहे। अगर बिल्कुल खड़ा रखेंगे, बिल्कुल फ्लैट कर दोगे तो पेंसिल जो है बार बार आपकी टूट जाएगी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसके सिरे जो होते हैं या वर्किंग एज जिनसे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, सिरे, या फिर हम बोल देते हैं वर्किंग एज जिसके सारे हम पेंसिल को चला रहे हैं, वर्किंग एज को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, आपका बेवल, बेवल का मतलब होता है तिरछा, तिरछा कर दिया जाता है।
चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक इन चीज़ों को आपका कवर किया आज की क्लास में। फिर देखेंगे अपन नेक्स्ट आपके आगे।